नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप मेरे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर मेरे हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। पंजाब की आम आदमी सरकार ने आज अपना आखिरी बजट पेश किया, जिसमें महिलाओं के लिए बहुप्रतीक्षित गारंटी को पूरा करने का ऐतिहासिक ऐलान किया गया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट पेश करते हुए घोषणा की कि प्रदेश की महिलाओं को बैंक खाते में हर महीने 1,000 रुपये की समान राशि भेजी जाएगी। सरकार ने महिला दिवस के खास मौके पर अपना सबसे बड़ा चुनावी वादा पूरा कर दिया। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस भत्ते से महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी। मैं महिला दिवस ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਰਾਜ ਭੈਣ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੈ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੰਨੀ ਝਾਕ ਕੇ। हाँ जी, धन्यवाद करते हैं मान सरकार दा। उन्होंने जो वादा किया सीगा वो अज पूरा हो चुका है। असीं दिल दिलों धन्यवाद करते हैं जी। वो पैसे असीं सेविंग लिए खर्चांगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा इनकम होगी। जो पहला साडे खर्चे सी असीं डिवाइड किए हुए ने, ये साडी एक्स्ट्रा हो गया, ये सेविंग लिए यूज हो चुका। पंजाब के आनंदपुर साहिब में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज कैबिनेट मंत्री सरदार हरजोत सिंह बैंस ने निवास स्थान पर एक विशाल राज्य स्तरीय समागम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पहुंची महिलाओं ने पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं के लिए 1,000 मानसिक सम्मान राशि की गारंटी पूरी होने पर भी उत्साह दिखा। सरकार की गारंटी पूरी होने के ऐलान के बाद महिलाओं के चेहरों पर गर्व और खुशी देखी गई। महिलाओं ने कहा कि सरकार ने अपने वादे को असली जामा पहनाकर महिलाओं का मान बढ़ाया है। ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹਨ, ਲਗਭਗ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵੇਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕੇ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ। पंजाब विधानसभा में आज पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट पेश किया। पंजाब सरकार के बजट को लेकर फिरोजपुर शहर में विधायक रणवीर सिंह भुल्लर के दफ्तर में बड़ी स्क्रीन लगाकर महिलाओं और लोगों को बजट के देखा गया। और जब हरपाल सिंह चीमा ने वित्त मंत्री ने जनरल महिलाओं को 1,000 और SC महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह देने की स्कीम की शुरुआत की घोषणा की तो महिलाओं ने तालियां बजाकर और लड्डू बांटकर और नाचकर खुशियां मनाई। हरियाणा के फरीदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कार्यालय पर एक विशेष जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के वरिष्ठ अधिकारियों क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की। बिजली योजना का आज यहाँ पर जागरूकता अभियान के तहत आज यहाँ पर कैंप लगाया, जिसमें हमारे NIT के लोकप्रिय विधायक सतीश जी भी हैं, हमारे दोनों जिलों के जिला परिषद के चेयरमैन भी हैं, फरीदाबाद और पलवल के, यहाँ के सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियरिंग, तमाम फरीदाबाद के एक्शन साहिबान, बिजली के अधिकारीगण और ग्राम से आए हुए लोग हैं। तो आज उनको प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के बारे में उनको बतलाया। प्रधानमंत्री जी ने इस देश में जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके कल्याण का संकल्प किया है। उसी कल्याण में एक और योजना प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य बिजली घर योजना उन्होंने शुरू की है। 1 करोड़ लोगों को उन्होंने टारगेट किया है जिनको ये मुफ्त सूर्य घर योजना में लाभ मिलने वाला है।
हमीरपुर से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था और मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की तरह नहीं बल्कि माफियाओं की जिहादियों और घुसपैठियों के कायदे में काम के रूप में काम कर रही हैं। बंगाल में ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री नहीं, माफिया, जिहादियों और घुसपैठियों की कायदे आदम ममता है, जो देश की राष्ट्रपति का तो विरोध करती, अपमान करती, बहिष्कार करती, लेकिन वहीं पर घुसपैठियों का स्वागत भी करती, संरक्षण भी देती। और यहाँ पर जब SIR का चलता है, कॉम्पिटिशन होती है, तो वो उस समय उसका विरोध भी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाती है। लेकिन 7 लाख ऐसे नाम जब कटते हैं जिसमें बहुत बड़ा वर्ग है घुसपैठियों का, तो उनकी आवाज बनने का काम ममता बनर्जी का। हरियाणा के फरीदाबाद के गांव छयासा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अपनी पत्नी को विदा कराने ससुराल पहुंचे एक युवक ने मामूली कहासुनी के बाद अपने ही ससुर की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। इस वारदात के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक शराब के नशे में धुत होकर अपनी दुल्हन को लेने ससुराल पहुंचा था। नशे की हालत देख परिजनों और ससुर ने बेटी के साथ भेजने से साफ इनकार कर दिया। मामला ये है कि जी एक इनका दामाद है परमजीत, जिसका गुलाब सिंह, जिसकी मृत्यु हुई है। उसने वो अपनी बेटी को लेने के लिए आया था घर पे जी। तो वो उसके कुछ कहासुनी हुई, पता नहीं, लेकिन उसके दामाद ने दारू पी रखी थी, तो वो ले जाते उसने सिर में उसके कुल्हाड़ी मार दी। उसके बाद हमने कल उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया था और आज इसकी पैसों कुछ घर पे ही मृत्यु हो गई, क्योंकि थोड़े गरीब आदमी थे, अपने घर पे लेके चले गए उसको हॉस्पिटल से, तो आज ही उसकी मृत्यु हो गई। जो दामाद है उसका नाम क्या है जी? परमजीत। अच्छा, उसी ने मारा है? हाँ जी, उसी ने मारा है गुलाब सिंह को। हाँ जी। किस चीज से मारा है? कुल्हाड़ी थे। कुल्हाड़ी से कितने बार किए सर में? उसमें 2 बार सिर में करिए, 2-3 बार कमर में कर दिए जी। अच्छा, जैसे गिर गया है पम्मू और परमजीत? ये नशाबाजी करता है जी, और क्या करता है, ये कोई काम धंधा तो करते नहीं है जी। नशाबाजी करता है। अमृतसर के जंडियाला गुरु में एक दिल लहराने वाली घटना सामने आई है। यहाँ गहरी मंडी मंपा गांव में एक नवविवाहित युवती की गोली लगने से मौत हो गई। मृतका की पहचान नवनिंदर कौर के रूप में हुई है, जिसकी शादी को अभी महज 1 महीना ही बीता था। कल देर शाम नवनिंदर कौर को रहस्यमयी परिस्थितियों में गोली लगी, जिससे उसकी जान चली गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। लड़की सीगी नविंदर कौर ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਏਰੀਆ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਮੰਡੀ ਗਈ ਉਸ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਫਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੁਣ ਚ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ SPD ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, SSP ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਆਏ ਸੀ, ਮੌਕਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, FSL ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ एलिगेशन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ गए। हरियाणा के फरीदाबाद में पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव जनौली में बच्चा चोरी की कोशिश का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने एक संदिग्ध महिला को रंगे हाथों पकड़ने का दावा किया, जो कथित तौर पर बच्चों को बहला फुसलाकर साथ ले जाने का प्रयास कर रही थी। स्थानीय लोगों के अनुसार महिला गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रही थी और बच्चों के करीब जाकर उन्हें अपने साथ ले जाने लगी। शक होने पर ग्रामीणों ने उसे तुरंत घेर लिया और पूछताछ शुरू कर दी। सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी का जोरदार स्वागत हुआ। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी, ओडिशा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, सिरसा के पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल मौजूद रहे। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया मंच पर मौजूद रहे। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय कुमार ने सीएम नायब सिंह सैनी को स्वागत किया।
हरियाणा के यमुनानगर की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। अंबाला से कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी ने भाजपा पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है। यमुनानगर में कांग्रेस नेता गुरदयाल पुरी के निवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यसभा में 2 सीटों पर चुनाव होता है और दोनों प्रमुख दलों का एक एक उम्मीदवार आसानी से जीत सकता है, लेकिन भाजपा ने एक और उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी, जिनको जिम्मेदारी हरियाणा की मिली हुई है, हरियाणा की तरफ कोई ध्यान नहीं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में भारत देश में होना है, हम सबके लिए गर्व की बात है, लेकिन जो हरियाणा प्रदेश सबसे ज्यादा पदक जो कॉमनवेल्थ में और ओलंपिक्स में लेके आता है, उसकी मेजबानी या सह मेजबानी के लिए इन्होंने कहा तक नहीं केंद्र सरकार। ये मैंने प्रश्न लगा के जानकारी मांगी। हाई कोर्ट, हमारा हरियाणा का अलग हाई कोर्ट बनना चाहिए, उसके लिए कोई मांग ही नहीं करते। ये पानी भी SYL का पानी हमारे को मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। कहीं ना कहीं नजर आता है कि भाई हमारे जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के मौजूदा, वो कॉम्प्रोमाइज हैं। उनको आज सिर्फ पंजाब की वोटें दिखाई दे रही है और बजट में मतलब मेरे को तो ये डर था कि कहीं ये पंजाब को ही ना कोई ग्रांट दे दे, तो ये शुक्र है इनका कि भी ये नहीं किया अभी, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं थी। जिस तरह का ध्यान इनका हरियाणा की तरफ तो कोई ध्यान है नहीं, ना हरियाणा वासियों की तरफ कोई ध्यान। हरियाणा के पलवल में यूजीसी अधिनियम के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रहे सवर्ण समाज के सैकड़ों लोगों को आज पलवल जिला प्रशासन के बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को अनुमति न होने का हवाला देते हुए शहर की ब्राह्मण धर्मशाला में ही रोक लिया गया। सवर्ण समाज में यूजीसी अधिनियम को लेकर गहरा रोष है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अधिनियम उनके बच्चों के प्रगति में बाधा है और उसको सरकार तुरंत वापस ले। यूजी के संबंध में आज ये ब्राह्मण सभा में सभी ब्राह्मण प्लस राजपूत भाई जो इस संबंध में अपना शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यूजीसी कानून जो हमारे खिलाफ जो किया है वो सरकार ने गलत किया है, उस संबंध में अपनी मीटिंग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार तक हम अपनी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये हमारे प्रति गलत हो रहा है, तो इसी संबंध में अभी सब इकट्ठे होके हैं। हमें भी इस संबंध में ये इन्होंने सूचना मिली थी कि भाई दिल्ली जाने का प्रोग्राम है, तो हमने इनको बातचीत करी है, समझाया है कि दिल्ली जंतर मंतर पे जो परमिशन थी वो परमिशन वहाँ पे मिली नहीं, तो इस संबंध में वहाँ दिल्ली ना जाके आपने कह रहे हैं हम शांतिप्रिय तरीके से यही बातचीत कर रहे हैं, तो हमारी बातचीत चल रही है। ऐसा कुछ फरीदाबाद के एक प्रतिष्ठित निजी अस्पताल के 40 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज पहली बार 15 किलोमीटर लंबी विटनेस कार हेरिटेज रैली का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने हेरिटेज मॉनिटरिंग क्लब ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं भी विटनेस कार की सवारी का आनंद लिया। रैली में 50 से अधिक दुर्लभ विटनेस कारों और मोटरसाइकिलों का प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के कलीम खां अपनी 107 साल पुरानी कार लेकर पहुंचे, जो आकर्षण का केंद्र रही। वो एक पूरी सोसाइटी का एक बड़ा परसेंटेज 50% के आसपास है और उनका इस देश की डेवलपमेंट में, इस इकॉनमी में, सभी में एक अहम रोल है और अहम रोल होना भी चाहिए। मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा माननीय मोदी जी का कि उन्होंने सभी चीज़ों में तो प्रायोरिटी देने का काम किया ही किया, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर भी जो 33% का रिजर्वेशन महिलाओं को दिया है, वो आगे चलकर महिलाएं इस समाज को एक बड़े नंबर को आगे बढ़ाने का काम करेंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और इसके अलावा आज एस्कॉर्ट्स फोर्टिस जो फरीदाबाद के लिए बहुत ही बड़ा गिफ्ट था, जो कि एस्कॉर्ट्स हमारे राजन नंदा जी ने फरीदाबाद को दिया और डॉक्टर NK पांडे का उसमें मुख्य भूमिका रही। आज उसका सफ़र 40 साल पूरा हो गया, फोर्टिस जैसा ग्रुप उसे चला रहा है और मैं समझता हूँ ये सेवा जो संस्थान है इसका और भी विस्तार हो आगे आगे चलकर, और ये फरीदाबाद के लिए एक बहुत बड़ी नियामत थी, है और रहेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। उत्तर भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर शहतलाई में मार्च महीने के दूसरे रविवार को श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ा। आगामी 14 मार्च से शुरू होने वाले वार्षिक चैत्र मास के मेले से पहले ही मंदिर परिसर जय बाबे दी के जयकारे से गूंज उठा। रविवार को छुट्टी के चलते सुबह 5 बजे से ही लाइनों में लगकर करीब 25,000 श्रद्धालुओं ने गरुड़ा झाड़ी और माता रानी रत्नों लस्सी रोटी मंदिर में दर्शन कर अपनी यात्रा सफल की। खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं फरीदाबाद के
बड़खल गांव की महिलाओं ने सड़क पर उतरकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि ट्रिपल इंजन सरकार होने के बावजूद बड़खल गांव पिछले 12 वर्षों से विकास कार्यों में एक ईंट के लिए भी तरस रहा है। झूठा विश्वास, कब होगा बड़खल गांव का विकास? सड़कों को लेके है, जो ये बड़कल की सड़कें हैं, आप देख रहे हो किस हिसाब से टूटी हुई सड़कें हैं। इस 2014 से लेके 3 बार सरकार बन ली है और तीनों बार भाजपा की सरकार बनी है। पार्षद भी यहीं से है, विधायक भी भाजपा का है, मुख्यमंत्री भी भाजपा का है और प्रधानमंत्री भी भाजपा का है। पर सड़कों का जो हाल है वो टूटी हुई सड़क है। 3 बार टेंडर होता है, टेंडर नारियल फोड़े जाते हैं और नारियल फोड़ने के बाद फिर यहाँ की सुध नहीं ली जाती है। जब जब चुनाव आता है तब सड़कों को खोद के रख दिया जाता है, टेंडर पास हो जाता है और कहते हैं कि हम सड़कें बनवा देंगे। खाली नारियल फोड़े जाते हैं, काम नहीं होता। सिर्फ नारियल फोड़े जाते हैं और जो टेंडर का पैसा है वो भाजपा अपने जेब में रखती है और खुलेआम कहते हैं कि हम सड़कें नहीं बनवाएंगे। क्या बड़कल विधानसभा में बड़कल गांव का ही बदहाल हो रहा है? नहीं, आप बड़कल गांव का सबसे बदहाल है, ये तो इस गांव की सबसे है दुर्दशा है। ये कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार है और हिंदुओं के लिए हम करते हैं। आप देखोगे इस गांव में जो हिंदू हैं वो पलायन कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।